फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल पर मैथमेटिक्स विद ट्रिक्स। मैथमेटिक्स को ट्रिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपने देखा होगा अभी यूपीपीएससी में बीओ का एग्जाम होने वाला है और उन्होंने अपनी एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी है। उसके लिए मैं सिलेबस वाइज मैथमेटिक्स करा हूँ। इससे पहले मैं 8 वीडियो करा चुका हूँ आपका, शायद आपने नहीं देखे हो तो उनको देखिए। पूरा सिलेबस विद इन 2 मंथ में आप कैसे करेंगे और एक बार रिवाइज कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट करे हुए मैथमेटिक्स विद ट्रिक्स। देखिए ट्रिक्स नंबर फर्स्ट, ट्रिक्स नंबर पर यदि किसी वस्तु के दाम में x% बढ़ जाता है, किसी वस्तु का दाम x% बढ़ जाता है तो खर्च समान रखने के लिए उसकी मांग में प्रतिशत कमी। यदि दाम अगर उसका मूल्य x% बढ़ जाता है तो उसके मांग कितनी कम कर देना चाहिए कि हमारे खर्च पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो इक्वल टू फॉर्मूला होता है x/100 प्लस x इंटू 100%। ठीक ना, समझ आया ट्रिक। अब आप देखिए यदि चीनी के दाम 15% बढ़ जाते हैं, चीनी के दाम देखिए कंपेयर करिए, यदि किसी वस्तु के दाम x%, यदि चीनी के दाम 15%, इट मींस x इक्वल टू ऑफ 15%, x इक्वल टू ऑफ 15%। ठीक, तो ये कह रहा है कि तो किसी परिवार को इसका उपभोग कितना कम कर देना चाहिए कि बजट में कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए उपभोग में कमी इन परसेंट, देखिए तो ये x/100 प्लस x इंटू 100 और इंटू ऑफ 100। ठीक है ना, यही फॉर्मूला ऊपर लिखा होगा। देखिए x की वैल्यू कितनी है 15/100 प्लस 15 इंटू ऑफ 100। सॉर्ट आउट करिए, आपका 15 इंटू 100 अपॉन 1 एंड 5, 105। इसे कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 इक्वल टू 300/23%। 300/23%। अगर इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे आप तो देखिए फ्रैक्शन में डिवाइड करके लिख दीजिए। फ्रैक्शन में आपका होगा 23, 300 1 टाइम्स, तो आपका 23 कितना बचा आपका, देखिए 7 इंटू 0। अब उसके बाद देखिए डिवाइड करेंगे तो 6 बार 6 18 और 6 दूनी 12, सॉरी 6 नहीं जाएगा आपका जी, आपका 46, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 1। तो लिखने का तरीका ये एंड ये, इट मीन्स 13/1/23%। ठीक है ना, उपभोग में कितने परसेंट कमी कर देनी चाहिए जिससे आपका बजट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ट्रिक आपका समझ आ गया होगा। फर्स्ट सिंपल है, अगर किसी वस्तु के में x% बढ़ जाते हैं, उसके रेट x% बढ़ जाते हैं तो उसके खर्च में कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारा बजट सेम रहेगा। तो देखिए चीनी के दाम 15% बढ़ जाते हैं तो परिवार को कितनी कमी कर देना चाहिए, उपभोग, इट मींस उसका जो कंजप्शन है वो हमें कम करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 15% आ गया, तो उपभोग में कमी x/100 इंटू x इंटू दिस, तो आपने सॉर्ट आउट किया तो आएगा 13 सही 1/23%। दिस इज द आंसर। ठीक, समझ आ गया। ठीक है, देखिए अब इसी टाइप से ट्रिक्स नंबर सेकंड के लिए बात करेंगे। तो ट्रिक्स नंबर सेकंड सेम इसी पैटर्न पर डिपेंड है। ट्रिक्स नंबर सेकंड इसी पैटर्न पर डिपेंड है। तो देखिए क्या है हमारे पास, अब थोड़ा इसमें करेक्शन करेंगे। ट्रिक्स नंबर इसको करिए सेकंड। तो ट्रिक्स नंबर सेकंड, यदि किसी वस्तु के दाम x% बढ़ने की जगह घट जाते हैं, या लिख लीजिए आपका घट जाते हैं, तो खर्च समान रखने के लिए उसकी मांग में प्रतिशत वृद्धि, क्या आएगा आपका प्रतिशत वृद्धि, और वृद्धि की बात करता है तो इसी फॉर्मूले को करेक्शन करके थोड़ा 100 प्लस के प्लेस पे आ जाएगा 100 माइनस x। ठीक ना, 100 माइनस x। तो देखिए समझ आ गया होगा। यदि किसी वस्तु के दाम x% घट जाते हैं तो खर्च समान करने के लिए उसकी मांग में प्रतिशत कितनी वृद्धि कर दी जाए, जस्ट अपोजिट है। तो x/100 माइनस x इंटू 100
10%। तो केवल उसमें पहले वाले में प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। इसी क्वेश्चन से चाहें तो देखेंगे आपका, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, यदि चीनी के दाम में आ गया, क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, इसको हटाइए, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूं, देखिए इसी पे डिपेंड है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए पेट्रोल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में 10% की कमी हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में 10% की कमी हो जाती है तो किसी व्यक्ति द्वारा उसका उपभोग कितना बढ़ा देना चाहिए जिससे व्यय में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना, व्यय में कोई फर्क ना पड़े। तो समझ आ गया वो क्वेश्चन आपका कि पेट्रोल की कीमत में 10% की कमी हो जाती है तो किसी व्यक्ति द्वारा उसका उपभोग कितना बढ़ा देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई खर्च न पड़े। अगर जनरली पहले भी 100 रुपए खर्च करता था तो आगे भी 100 रुपए खर्च करे। ठीक है ना, तो देखिए आपका सॉल्यूशन देखिए आप इसी से कंपेयर करेंगे क्वेश्चन, आप ट्रिक से ही कंपेयर करिए और ट्रिक से करने के बाद बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होता है क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का दाम x पर तक घट जाता है और पेट्रोल की कीमत में 10% कमी हो जाती है, इट मींस x इक्वल टू आपका 10%, x इक्वल टू 10%, तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितना कम कर देना चाहिए। ठीक है ना, उपभोग में प्रतिशत कमी, उपभोग में प्रतिशत कमी देखिए फॉर्मूला x अपॉन 100 माइनस x और इंटू 100 इन परसेंट। वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है आपने देखा, x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 अपॉन 100 माइनस 10 और इंटू 100, इट मींस 1000 अपॉन ये आ गया 90, 0 से 0 कितना हो जाएगा, 9 9 जा 99। ठीक है ना, बचा कितना 1 अपॉन 9 बन जा 9। ठीक है, और 9 बन जाना 11, 1 अपॉन 9%। डिवाइड करना आता होगा आपको, 9 का जब 100 में डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 9, फिर आपका कितना बचा, तो आपका फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, तो 11 सही 1/9%। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। दोनों ट्रिक्स मैंने कराई, कोई भी ट्रिक्स में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे मुझे, और आपका वीडियो सारे देखते जाइए। इससे क्या है कि बीईओ का एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है, और पूरा सिलेबस में वीडियो का आपको बीईओ का कराऊंगा। तो ये प्रतिशत है, इससे पहले जो भी लेक्चर कराएं आप उनको तैयार करें। और आपसे अंत में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें जो ऐसे लॉकडाउन में दूर दराज क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी लाभकारी होगा। थैंक्स।